बुलेटिन में खुशामदीद। और अब आपको बताएं कि एफबीआर की बड़ी कार्रवाई, अरबों रुपए का सेल्स टैक्स का फ्रॉड पकड़ लिया। रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने 315 अरब रुपए का सेल्स टैक्स फ्रॉड स्कैंडल बेनकाब कर दिया। आयरन और स्टील सेक्टर में मेगा सेल्स टैक्स फ्रॉड का इंकशाफ हुआ। एफबीआर के मुताबिक सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस मुआविनीन और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए एफबीआर की टैक्स चोर के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। एफबीआर के हुकाम ने जो आयरन और स्टील सेक्टर में 315 अरब रुपए का मेगा सेल टैक्स फ्रॉड का इंकशाफ किया है, जिसमें सेल टैक्स फ्रॉड प्लेटिनियम इंटरनेशनल और KHN के 2 मास्टरमाइंड उवैस इस्माइल और फरहाद कर रहे थे। एफबीआर ने उनकी जांच की। सेल टैक्स फ्रॉड में मुलविस मावन और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और एफबीआर हुकाम का कहना है गिरफ्तार मुल्जिमान में फरहाद का भाई शहजाद कदम फैसल और एक मावन मारूफ भी शामिल है। रीजनल टैक्स ऑफिस के चीफ कमिश्नर डॉक्टर फहीम मोहम्मद के मुताबिक तमाम मुल्जिमान को स्पेशल कोर्ट कस्टम टैक्सेशन एंड एंटी स्मगलिंग में पेश कर दिया गया है और मास्टर माइंड फरहाद के कजन फैसल और मावन मारूफ और रहमान को जेल भेज दिया गया है, जबकि भाई शहजाद को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर RTO 1 टीम के हवाले किया गया है। एफबीआई की टीम के मजीद तहकीकात शुरू कर दी है और मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हुई तवक्को की जा रही है। और यहाँ जो एफबीआर का जो ये इसका मतन आया है, ये जो FIR कटी है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से इन्होंने जाली जो है डॉक्यूमेंट दिखा के जाली सेल टैक्स इनवाइस पर कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है, जिसकी मुकम्मल जांच पड़ताल की है। और ये आज का नहीं है, ये कई बरसों से ये जाली कंपनियां खोलकर जो है आयरन स्टील सेक्टर में जो है स्मगलिंग के आयरन स्टील जो है उसमें जो ला के मार्केट में फरोख्त कर रहे थे, जिसमें सेल टैक्स और ड्यूटी और दीगर टैक्सेस जो है और एडिशन ड्यूटी जो है उसमें उसकी बचत कर रहे थे। इनकी पूरी अकाउंट की डिटेल जांच की है मुख्तलिफ कंपनीज हैं, जिसमें गुलाम फरीद डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने मुकम्मल तहकीकात की है। तहकीकात के बाद जो है पूरी अशरफ, ये भी बताइएगा इस जगह पे कि एफबीआर ने किस शोबे में सेल्स टैक्स फ्रॉड बेनकाब किया है? जी, यहाँ पे एफबीआर ने किया है कि आयरन स्टील की जो सेक्टर है उसके अंदर जो जिसमें आयरन स्टील में देखा जाए बहुत भारी जो है टैक्सेस और ड्यूटी लगाई गई है बजट में, जिसके बाद हमने कई बार दिया कि स्मगलिंग शुरू हो गई है मुख्तलिफ रास्तों के, जैसे अफगानिस्तान से वहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन स्टील की स्मगलिंग हो रही थी। उसके ऊपर भी कई बार एफबीआर ने इस पर एक्शन भी लिया है, कस्टम ने भी एक्शन लिया है, क्योंकि इसके ऊपर यानी कि जो मुकामी तौर पर जैसे पाकिस्तान में पहले आयरन स्टील की जो फैक्ट्री थी जब वो बनाती थी उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उस पर जो है भारी टैक्सेस लगाए गए थे, और जब उसके बाद मुल्की माली मुश्किलात का सामना था तो टैक्सेस बरकरार रखे गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे भारी टैक्सेस ड्यूटी और एडिशनल टैक्स की वजह से इसकी स्मगलिंग शुरू हो गई थी। फिर एफबीआर ने इनकी जो कंपनी की जाँच की थी, बहुत आसानी से इनको जो है मुख्तलिफ कंपनियों को इनका सामने आया कि जो बड़ा कारोबार कर रहे थे और कई बरसों से ये बड़ा कारोबार कर रहे थे। अच्छा अशरफ, ये भी चीज़ वाज़ेह कीजिएगा कि फ्रॉड के लिए कौन सी जाली दस्तावेज़ात या तरीके इस्तेमाल किए गए थे? जी, यहाँ पे देखा जाए कि जो फ्रॉड के लिए जो जाली कंपनियां खुली गई और उसकी जो सेल्स इनवाइस जाली बनाई गई, जैसे कि एक होता है कंपनी ABC कंपनी बनाई गई, उसकी मेन सिस्टर कंपनियां बनाई, आपस में ही खरीद और फरोख्त की गई, जबकि ये क्योंकि उसको इतना उसको मतलब के घुमाया गया कि आप पकड़ नहीं पाएंगे, और जाली कंपनी खोलने के बाद अगले महीने बंद कर दी जाती थी, फिर एक नई कंपनी खोली जाती थी। तो तमाम ट्रांजेक्शन जो इनके अकाउंट की ट्रांजेक्शन आई है जिससे ये अपने आप को बचा रहे थे, तो तमाम जैसे माल लाए 1 टन माल, जैसे कि इस वक्त अगर 20 लाख रुपए का है उस पर टैक्स ड्यूटी मिला के इसकी ये कीमत आ रही, जबकि विदाउट टैक्स ड्यूटी की कीमत देखे जाए तो 8-9 लाख रुपए आ रही थी। तो ये तमाम जो है उन्होंने टैक्स ड्यूटी और एडिशन ड्यूटी उसकी बचत की है, कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। और ये तहकीकात जो है फरवरी 2022 से शुरू की गई है, तमाम अकाउंट की जांच पड़ताल की है और कौमी खजाने को 4 से 5 साल में भारी चूना लगाया। और सेल टैक्स में जो सबसे बड़ा जो है नुकसान कौमी खजाने को पहुंचा है, जिसके बाद जो FIR काटी गई है, इसमें जो पूरा ग्रोह शामिल था, जिसमें अभी इब्तदाई तौर पर चंद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद लोगों को जो जिस्मानी रिमांड पे RTO 1 रीजनल टैक्स ऑफिस 1 कराची को जो लोग दिए गए उनसे मजीद तफ्तीश करके मजीद लोगों को उनके खिलाफ गिरफ्तार किया जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए कौमी खजाने को स्मगलिंग का माल फरोख्त करके बहुत ईजी है कि स्मगलिंग का माल लाके जब मार्केट में आयरन स्टील का, क्योंकि पाकिस्तान में डिमांड है, घी के डिब्बे बनते हैं, दीगर चीजें बनती हैं,
जिसमें आयरन स्टील इस्तेमाल होता है, वो बिना टैक्स ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटी के वो मार्केट में आता है, तो उसकी प्राइस जो है एक्चुअल से बहुत आधी से भी कम होती है, हाथों हाथ फरोख्त होता है। तब यहाँ एफबीआर, क्योंकि एफबीआर भी माली मुश्किलात की वजह से तमाम जो उन जावी को देख रहा है जहाँ पे टैक्स और सेल टैक्स चोरी हो रही थी, जिसमें सबसे बड़ा सेक्टर कहा जाए जो टैक्स चोरी का आयरन स्टील सेक्टर है, जिसमें क्योंकि भारी टैक्सेस की वजह से स्मगलिंग बढ़ गई है, उसको वहाँ पे जो इन्होंने अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि सेल्स टैक्स फ्रॉड का ये स्कैंडल कितने अरसे से जारी था? सेल टैक्स फ्रॉड का जो इसमें जो रिटर्न सेल टैक्स जांच किया गया है, फरवरी 2022 से इन कंपनियों की जांच की गई है। फरवरी 2022 से लेके मजमूई तौर पे जो कि एफआईआर में बताया गया है 2022, 2023, 2024 ये जो कंपनियां खुलती गई, बंद होती गई, खुलती गई, बंद होती गई, तो मुख्तलिफ कंपनी इनके नाम से खोली गई और बंद की गई, क्योंकि आपको 12 महीने का सेल टैक्स रिटर्न देना होता है, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न बनता है। तो ये कंपनी 11वें महीने खोलने के बाद बंद कर देते थे, फिर नई कंपनी खोलते थे। उसकी पूरी जांच की गई है, क्योंकि कंपनी जब खुलती है उसका बैंक अकाउंट बनता है, बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन आती है, वो ट्रांजेक्शन के जरिए यानी कि जो अमाउंट, जो माल था, जो लाखों रुपए या करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही थी यौमिया बुनियाद पे, उसको जांच पड़ताल करके 4-5 साल का डाटा जब निकाला है ट्रांजेक्शन से, तो ये भी इंकशाफ हुआ है कि कौमी खजाने को अरबों नहीं मतलब कई 100 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है, जिसमें सेल टैक्स भी आ गया, दीगर टैक्सेस आ गए, मजमूई तौर पर 315 दीगर टैक्सेस आ गए। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि एफबीआर ने इस कार्रवाई के दौरान कितने अफराद को गिरफ्तार किया है? मजमूई तौर पर जो यहाँ पे पूरा इनकी जो फैमिली थी, समझ लें कि एक जो है सेल टैक्स फ्रॉड में प्लैटिनियम इंटरनेशनल और KH सन्स के 2 मास्टर माइंड जो है उवैस इस्माइल और फराज जो है, जो इसकी जो सामने फ्रंट मैन थे और सेल टैक्स फ्रॉड में मुलविस और मामूनीन और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मजमूई तौर पर गिरफ्तार मुल्जिमान में फराज का भाई शहजाद कदर और मजीदा 5 लोग को गिरफ्तार किया गया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अशरफ खान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जिना अस्पताल के डॉक्टरों और तलबा तंजीम में झगड़े का मामला, कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल ने 3 तलबा के दाखिले मनसूख कर दिए। दाखिले इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर मनसूख किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल तकरीबन 1 हफ्ते कबल डॉक्टरों और जो लवाहिकीन के दरमियान होने वाले झगड़े में तुलबा तंजीम के लवाहिकीन ने डॉक्टरों को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने जो है वो जिना अस्पताल के अंदर जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखा था। और आज जो है गुज़श्ता कई रोज के बाद जो है महकमा सेहत की सिफारिशात का डायरेक्टर जिना अस्पताल को सिफारिशात भेजी गई थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ। तो पहली जो कार्रवाई है वो तुलबा तंजीम के जो BSN जेनरिक के स्टूडेंट हैं, उन 3 तुलबा के जो दाखिले मनसूख करने का फैसला किया गया है। तो इस हवाले से जो तीनों स्टूडेंट हैं वो BSN जेनरिक के हैं, जिसमें से जो 5 साल ये जेनरिक कोर्स होता है उसमें सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं, जिनकी दाखिले जो है वो मनसूख कर दी गई है। तो इस हवाले से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जो है वो उनका कहना है कि पहला इनका मुतालबा पूरा हो चुका है। तो इस हवाले से वो पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे कि उनके जो दीगर मुतालबात है वो भी पूरे किए जाएं। लेकिन फिलहाल जो है वो तमाम OPD का जो बाइकाट का ऐलान कर रखा था, वो OPD दोबारा बहाल करने का ऐलान करते हैं, OPD में काम करेंगे और जो है बाकी मुतालबात के लिए पुरअमन तौर पर एहतजाज करते रहेंगे। जबकि जो डॉक्टर अमार दानिश का ग्रुप है, उन्होंने पहले ही OPD का बाइकाट से लाताल्लुकी का इजहार किया था। उनका कहना था कि उनके मुतालबात पूरे हो चुके हैं। तो इस हवाले से अभी भी तुलबा तंजीमों के अंदर जो है वो शदीद जो है वो बेचैनी पाई जा रही है। जबकि इसके अलावा जो बाकी अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी है, उस हवाले से भी जिना अस्पताल की इंतजामिया ने जो दोबारा जो है वो इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं। जी इब्राहिम रिंद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसराइल के खिलाफ हड़ताल की कॉल पर कराची की ताजर बरादरी तकसीम बेशतर ताजर तंजीमों का 26 अप्रैल को कारोबार खुला रखने का ऐलान, जबकि चंद ताजर तंजीमों की 26 अप्रैल की हड़ताल की हिमायत। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, इसराइल के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए ताजर बरादरी ने 26 अप्रैल की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। जी बिल्कुल, देखें कराची में जो ताजर तंजीमें हैं वो 2 धड़ों में तकसीम नजर आती है। चंद ताजर तंजीमों ने कल कारोबार बंद रखने, जबकि बाद ताजर तंजीमों ने कारोबार खुला रखने का ऐलान किया है। अब बात की जाए ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद की, तो उनके सरपरस्त आला शरीफ जोकलानी ने कहा है कि एक दिन कारोबार बंद करने के बजाय इस दिन की आमदनी फ़लस्तीन और गजा के मजलूमों को अतिया कर दी जाए। जबकि चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स ने भी हड़ताल की मुखालफत करते हुए कहा है
कि ऐसे में मुल्की मईशत पहले ही मुश्किलात का शिकार है। ऐसे में हड़तालों का सिलसिला मईशत के लिए मजीद नुकसानदेह साबित होगा। जबकि चेयरमैन कराची ऑल ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने हड़ताल की हिमायत की है और ताजिर बरादरी से अपील की है कि वो कल अपना कारोबार बंद रखें और गजा के निहत्ते बच्चों और खवातीन पर इस्लाही मजालिम के खिलाफ इस हड़ताल को करार दिया जा रहा है। जबकि साल साल कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने भी मौक़िफ़ दिया है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने सिफारती ज़राए बरोकार लाकर इसराइली मजालिम रुकवाने में मौसर किरदार अदा करे। तो वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं शहर भर की जो मुख्तलिफ ताजिर तंजीमें हैं वो इस मामले पर डिवाइड नजर आती हैं और मुख्तलिफ एसोसिएशन ने किसी ने खुला और किसी ने कारोबार बंद रखने का फैसला किया। जी, तंजीमें तकसीम नजर आती हैं। काविश मेमन, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से ताजिर बरादरी का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। के बाद आपको बताते चलें कि इंटरबैंक अमरीकी डॉलर 10 पैसे सस्ता हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 281.07 रुपये से कम होकर 280.97 रुपये पर बंद हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, फॉरेक्स माहिरीन का कहना है कि इंटरबैंक में रुपए की कदर में मामूली बेहतरी देखी गई है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर जो 281.07 से कम होकर 280.97 से बंद हुआ है। जबकि तलब पर ऊपर मार्केट में जो है अमरीकी डॉलर 14 पैसे महंगा होकर 282.72 पर पहुंच गया है। यूरो 99 पैसे कमी से 320.85, जबकि बरतानी पाउंड 10 पैसे इजाफे से 376.27 का हो गया है। जी अशरफ खान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ग्रेड 20 के अफसर मुश्ताक अहमद सुमरो को 3 अहम ओहदों का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सेक्रेटरी महकमा बराए तवानाई MD सिंध सीड कारपोरेशन के चार्जेस मुश्ताक अहमद सुमरो के स्पुर्द। मुश्ताक अहमद सुमरो डायरेक्टर जनरल मादनियात के ओहदे पर बराजमान हैं। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध का 20 ग्रेड का एक ऐसा अफसर है जिस पर जो है खुसूसी तौर पर नवाज करके 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ओहदों पर जो है तैनात कर दिया गया है। ये है मुश्ताक अहमद सुमरो, जो 20 ग्रेड के अफसर हैं जिनको आज जो है सिंध हुकूमत ने सेक्रेटरी महकमा बराए तवाने का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। जबकि इससे कबल इनके पास जो अहम ओहदा जिन पर तैनात है वो DG मदनियात के ओहदे पर तैनात है, लेकिन उसके साथ साथ इनको MD सिंध सीड का जो है कारपोरेशन का भी इजाफी चार्ज इनके पास है। इस लिहाज से ये अफसर 3 ओहदों पर विराजमान है, यानी चीफ सेक्रेटरी सिंध 22 ग्रेड का है, इसलिए 3 ओहदों पर विराजमान जो अफसर है ये 60 ग्रेड का अफसर बन चुका है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इनकी इजाफी ओहदा देने का आज जो है बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पर 3 जो 20 ग्रेड के अहम ओहदों की नवाजिश कर दी गई है। जी आज़ाद नोहड़ियों, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शंघाई अर्बन प्लानिंग ऑफिस का दौरा। मेयर कराची को शंघाई के शहरी तरक्याती मॉडल्स और मनसूबाबंदी पर ब्रीफिंग दी गई। मुर्तज़ा वहाब ने शंघाई की अर्बन प्लानिंग के निज़ाम को सराहा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शंघाई अर्बन प्लानिंग ऑफिस का दौरा किया है। शंघाई के शहरी तरक्याती मॉडल्स और मनसूबाबंदी पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शंघाई की अर्बन प्लानिंग के निज़ाम को सराहा है और कराची में जदीद शहरी मनसूबाबंदी अपनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। मेयर कराची के हमरा जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल दैदी और इसके साथ साथ बल्दिया उज़्मा कराची के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शंघाई का दौरा इल्म और तजर्बे के तबादले का अहम मौका करार दिया जा रहा है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हालिया दिनों जो है वो सरकारी दौरे पर जो है वो शंघाई में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है उनकी मेयर शंघाई से भी मुलाकात हुई है। शंघाई में जारी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे पर मेयर कराची को जो है ब्रीफिंग दी जा रही है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची की तरक्की के लिए शंघाई के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। मेयर कराची ने शंघाई में अर्बन प्लानिंग की काविशों को भी जो है वो खराजे तहसीन जो है वो पेश किया है। आज उनकी जानिब से जो है शंघाई अर्बन प्लानिंग के ऑफिस का दौरा किया गया है और मुख्तलिफ शोबाजात का जो है मुआयना किया गया है। जी शुएब, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
महकमा सेहत सिंध का अहसन इक़दाम, बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए नई वैक्सीन मुतारिफ कराने का फैसला। वैक्सीन 9 साल से 14 साल की बच्चियों को एक ही बार लगाई जाएगी, जिसके बाद EPI में शामिल वैक्सीन की तादाद 12 से बढ़कर 13 हो जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल महकमा सेहत सिंध का अच्छा इकदाम सामने आया है कि 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए जो HPV जो वायरस ये वैक्सीन है वो मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। ये सितंबर 2025 के दौरान जो ये वैक्सीन मुतारिफ कराई जाएगी, जो कि जिसके बाद महकमा सेहत सिंध के EPI प्रोग्राम में जो पहले 12 वैक्सीन शामिल थी, जो कि तमाम मुफ्त लगाई जाती हैं बच्चों को और ख्वातीन, हामला ख्वातीन को, उसके बाद अब ये जो वैक्सीन शामिल होने के बाद वैक्सीन की तादाद 13 हो जाएगी। और ये सर्वाइकल कैंसर के हवाले से होगी, क्योंकि हर साल सर्वाइकल कैंसर का बड़ी तादाद में बच्चियां और ख्वातीन जो वो इसका शिकार होकर इंतकाल कर जाती हैं या फिर पेचीदगी का शिकार हो जाती है। तो इस हवाले से EPI प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर कुमार का कहना है कि इस हवाले से वो मजीद भी इक़दाम करते रहेंगे और इस हवाले से जो सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है, जो कि 9 साल से 14 साल तक के दरमियान लगाई जाएगी, वो जो है बहुत मुफीद होगी। और इस हवाले से जो अमले की ट्रेनिंग व तरबियत भी की जाएगी, जिसके बाद ये अच्छा इक़दाम होगा कि सिंध भर की जो खासतौर पर बच्चियां हैं जिनकी उम्र 9 से 14 साल के दरमियान है, वो इस कैंसर से महफूज हो सकेंगी और इससे बेहद फायदा भी होगा और अस्पतालों पर भी बर्डन कम पड़ेगा। जी इब्राहिम, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।